पूजा एक परमात्मा की ही करनी चाहिए। उसी एक परमात्मा की पूजा करने की विधि संपूर्ण वेदों में है, शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, सभी सदग्रंथों में उस एक परमात्मा का ही पूजा का विधान मिलता है। क्यों? क्योंकि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, वह परमात्मा ही वो सर्वत्र कण कण में विद्यमान है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, कण कण में वह अविनाशी परमात्मा वो निवास करता है। और ये परमात्मा, यह ब्रह्म किसी निर्जीव का नाम नहीं है, वो सत्य है, चेतन चैतन्य है, सब कुछ देख सुन रहा है, समझ रहा है। और सतचेतन घन आनंद राशि, असीम आनंद की राशि है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपाशी, वो असीम आनंद की राशि है। छोटा मोटा कोई आनंद का स्रोत नहीं, आनंद का सागर है, आनंद का समुद्र है, जिसकी रंच मात्र अंश प्राप्त करके मनुष्य असीम सुख परमानंद प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रभाव है उस परमात्मा का। और जब सृष्टि में वह परमात्मा कण कण में विद्यमान है ही, तो फिर पूजा उस परमात्मा को छोड़कर और करोगे किसकी? जब उस परमात्मा को छोड़कर कोई है ही नहीं, तो भजन आप करेंगे किसका? इसलिए पूजा उसी एक परमात्मा का ही करने का विधान शास्त्रों में मिलता है। अब वह परमात्मा कण कण में तो है, किंतु हमारे किस काम का है? तो गोस्वामी जी कहते हैं केवल वो कण कण में ही विद्यमान नहीं है, वो तुम्हारे और हमारे भीतर भी है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह परमात्मा, वह भगवान कण कण में विद्यमान है और उसके साथ साथ हमारे आपके हृदय में भी निवास करता है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे सामर्थ्यवान भगवान का हृदय देश में निवास होने पर भी लोग दुख के मारे दुख से पीड़ित हैं, दुखी होकर भटक रहे हैं। सभी सकल जीव जग दीन दुखारी, सभी ये जीव जगत सब दुखी हैं। ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा को हृदय में होने पर भी ये गति है जीवों की। तो उस परमात्मा को हम प्राप्त कैसे करें? तो नाम निरूपण नाम यतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। जैसे किसी वस्तु का नाम हम नहीं जानते, कोई मणि है, उसका नाम हम नहीं जानते, तो हम नहीं जानते तो हमारे दृष्टि में वो मणि नहीं, वो पत्थर है। किंतु उस पत्थर के नाम को जब हम जान लेंगे, तब उसकी कीमत बहुत हो जाएगी। तब वो हमारी आपकी सामर्थ्य से बाहर की कीमत उसकी हो जाएगी, वो करोड़ों की कीमत हो जाएगी। और इसी प्रकार से अभी उस परमात्मा को हम आप नहीं जानते, इसलिए उसकी कीमत हमारी आपकी समझ में नहीं आती। उसकी कीमत कब समझ में आएगी? तो नाम निरूपण नाम यतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। नाम का निरूपण करो। नाम है किस प्रकार, नाम जपा कैसे जाए, नाम जप की विधि क्या है, उस विधि के अनुसार आचरण करो, उस विधि के अनुसार उस परमात्मा के नाम का जाप करो, और इतने मात्र से ही वो परमात्मा वो प्रकट हो जाएगा। सो प्रगटत जिमि मोल रतनते, वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, आपको अनुभव प्रदान करेगा, चलाएगा, फिराएगा, उठाएगा, बैठाएगा, भजन सिखाएगा, भजन कराएगा और आगे बढ़ाते चला जाएगा। इसलिए भगवान का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा
कि हे उमा, वह परमात्मा बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, पैर नहीं है लेकिन सर्वत्र विद्यमान है। बिनु कर कर्म करई विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन सभी कार्यों में वो दक्ष है। और बिनु बाणी, बाणी नहीं है लेकिन सब कुछ व्यक्त कर देता है। इस प्रकार से बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, सब कुछ व्यक्त कर देने में समर्थ है। अस सब भांति अलौकिक करनी, इस प्रकार उस परमात्मा की अलौकिक करनी है, वो हमारी आपकी पहुंच से बाहर की करनी है। करता धरता सब है, देखता सुनता सब है, किंतु हमारी आपकी पहुंच से बाहर है। हम आप उसे नहीं जान सकते। तो ये तो यद्यपि ब्रह्म अनंत अखंडा, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता, इस प्रकार वो परमात्मा अखंड है, अनंत है, असीम है, किंतु साधक संत उस परमात्मा को नाम जप से, अनुभवों के माध्यम से उसका भजन किया करते हैं, उसका चिंतन किया करते हैं। तो नाम निरूपण नाम यतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम का जाप करो, उस नाम के जाप से वह परमात्मा आपके हृदय में जागृत हो जाएगा, आपका पथ संचालन करने लगेगा, मार्गदर्शन करने लगेगा, आपको चलाएगा, फिराएगा, भजन कराएगा। ये रामचरितमानस ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवान शिव की उपज है। तो रचि महेश निज मानस राखा, ये गोस्वामी जी की बात नहीं है। गोस्वामी जी तो उसके केवल वो ट्रांसलेटर हैं, व्याख्याकार हैं, और कुछ नहीं। ये भगवान शिव की उपज है। तो रचि महेश निज मानस राखा, पायु सुसमय शिवासन भाखा। जब शुभ समय आया तो माता पार्वती से उन्होंने कहा, भगवान ने पहले भी एक बार माता पार्वती जब उमा के रूप में थी, सती के रूप में थी, तब अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। भगवान शिव के यहाँ तो कथा सत्संग तो होता ही रहता है, सदैव होता रहता है। तो वहां माता उमा सती को समझ में नहीं आया भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे हैं। तो शिव जी सती को, माता सती को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। हमको लगता है भगवान शिव ने सोचा होगा, मन में विचार किया होगा कि हमारा जो कथा कहने का ये तरीका है वो सती की समझ में न आता हो, अगस्त ऋषि के पास ले चलें, हो सकता है हमसे अच्छे कथावाचक वो हैं, वो समझा लें। किंतु वहां जाने पर भी सती ने भगवान की कथा को नहीं सुना। रास्ते में लौटे, भगवान शिव को प्रभु राम के दर्शन हो गए। भगवान शिव जय सच्चिदानंद परधामा कहते हुए भगवान को प्रणाम कर लिया। वहीं सती को संदेह हो गया, संशय हो गया। बहुत कथा सुनाया भगवान शिव ने, रास्ते भर जब तक कैलाश नहीं पहुंच गए तब तक कथा सुनाते रह गए, किंतु सती का संशय वो नहीं गया। उसका परिणाम हुआ कि यज्ञ कुंड में अपना प्राणांत देह त्याग करना पड़ा, फिर से जन्म लिया। किंतु भगवान सब जानते हैं ना, उस सबके उर अंदर बसत जानत भाव को भाव। हृदय में कब आपके भाव कब है, कब अभाव है, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने जान लिया कि सती का ये भ्रम ऐसे नहीं जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि देखो सती, हमारे कहने से यदि तुम्हारा ज्ञान नहीं जा रहा है तो जाकर तुम भगवान की परीक्षा ले लो कि ये भगवान है कि नहीं है। किंतु परीक्षा जो लेना, बहुत विचार कर परीक्षा लेना। माता सती भगवान शिव के पास से गई
बहुत विचार किया कि कैसे भगवान राम की परीक्षा लें। तो पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धर सीता करी रूप। बहुत विचार किया सती माता ने। तो बहुत विचार करने पर उनके मन में आया कि हम सीता का रूप धारण कर लें। जिस रास्ते से भगवान राम आ रहे हैं उसी रास्ते पर माता सती चल पड़ी। माता सती ने सोचा कि ये हमको प्रणाम करेंगे, उतने में इनका पोल खुल जाएगा और मैं अपना चली जाऊंगी। माता सती ने माता जानकी सीता जी का रूप धारण कर लिया, चली गई भगवान के पास। भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। फिर बाद में भगवान ने पूछा कि ये वृषकेतु कहाँ हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? आप अकेले इस जंगल में क्यों विचर रही हैं? सती जी चौंक गई, यहाँ तो सब पोल खुली खुलाई है। तुरंत पीछे भागने लगी। भगवान ने माता सती को कष्ट पाते देखा तो थोड़ा चमत्कार दिखा दिया। जिस रास्ते से माता सती जा रही थी, आगे से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता चले आ रहे थे। पीछे की तरफ घूमी तो उधर से भी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण चले आ रहे थे। जिधर जा रही थी उधर से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चले आ रहे थे। तो आंखें बंद करके माता सती वहीं बैठ गई। आंखें जब बंद किया तो वहां भी माता सती ने देखा, अनेक ब्रह्मांडों को देखा, अनेक शिव को देखा, अनेक सती पार्वती को देखा, किंतु अखिल लोक, संपूर्ण लोकों में विधाता अलग, शंकर अलग, विष्णु अलग, देवता अलग, सब अलग अलग थे। सती, विधाती, इंदिरा, सती भी अलग, लक्ष्मी भी अलग, ब्रह्माणी भी अलग, सब अलग। किंतु राम न देखे हुआ, केवल राम ही एक ऐसे थे जिनको जैसे यहां थे वैसे वहां भी थे। भगवान दूसरे नहीं दिखाई पड़े। तो सती जी ने आंखें खोलकर देखा तो ये प्रभाव शांत हुआ, ये चमत्कार तब शांत हुआ और भागकर जाकर शिव जी के पास पहुंच गई। भगवान शिव ने पूछा, बताओ सती, कैसे भगवान की परीक्षा लिया? माता सती ने कहा कि नहीं भगवान, हमने कोई परीक्षा ली ही नहीं। भगवान शिव ने मन में विचार किया, यहां से तो इतना कह सुनकर गई थी, परीक्षा लिया ही नहीं। सती ने कहा कि भगवान वो सच्चिदानंद परम धाम है, हमने मान लिया कि आप जो कहते हैं वो सही है। भगवान शिव ने कहा कि कोई बात तो है, ये सती हमसे छिपा रही है। तो सब तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान धर के देखा तो सती ने जो कुछ भी किया था वो भगवान के सामने दिखाई पड़ गया। तो भगवान शिव ने कहा कि ओह, सती ने जगत जननी माता का रूप धारण कर लिया, सती कीन्ह सीता कर भेषा, इतना बड़ा अपराध। तो भगवान शिव ने परीक्षा वहां प्रतिज्ञा ले लिया कि इस शरीर से इसने माता का रूप धारण कर लिया, तो यदि इस शरीर से हमारा स्नेह लगेगा तो फिर वो भगवान से हमारा इतना बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भगवान ने परीक्षा ले लिया, वो प्रतिज्ञा ले लिया कि एहि तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान ने मन में संकल्प ले लिया, कहा भी नहीं किसी से, केवल मन में ही संकल्प ले लिया और माता सती का त्याग कर दिया। केवल उसका एक कारण, संशय। भगवान कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय में होता है उसका विनाश हो जाता है, वो कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए और उस संशय का परिणाम भगवान ने कृपा करके पार्वती के मन में विश्वास दिला दिया, सती जी के मन में दृढ़ विश्वास बता दिया कि देखो हम भगवान किस ढंग से, हमारा स्वरूप क्या है। और अंत में माता सती को भी ये विश्वास हो गया कि भगवान राम भगवान हैं।
अंत में जब मृत्यु के समय माता सती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना नहीं किया, भगवान राम से प्रार्थना किया कि भगवान अब मुझे जन्म मिले तो फिर मैं इन्हीं प्रभु भगवान शिव को प्राप्त करूं। भगवान यदि मैं मन कर्म वचन से इन आपके चरणों की सेविका हूं, भगवान तो मुझे शरीर मिले, मनुष्य का तन मिले और मैं फिर इन भगवान शिव को प्राप्त करूं। फिर पार्वती के रूप में माता सती ने जन्म लिया, तपस्या किया और भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। और जब भगवान शिव को प्राप्त किया उसके बाद फिर भगवान शिव से ही उन्होंने प्रश्न किया कि राम कौन। पहले भी सती का वही प्रश्न था कि राम कौन, लेकिन उस समय उनको कुछ समझ में नहीं आया। भगवान में श्रद्धा नहीं थी, समर्पण नहीं थी, विश्वास नहीं था, इसलिए वो समझ में नहीं आया। भगवान बहुत कथाएं सुनाए, भगवान शिव ने कथा सुनाया, भगवान महर्षि अगस्त्य जी ने कथा सुनाया, सती जी के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। किंतु भगवान राम की कृपा से सती का संशय समाप्त हो गया। और जब फिर पार्वती के रूप में जब माता सती ने जन्म लिया और भगवान शिव से फिर से वही प्रश्न किया कि राम कौन, फिर भगवान शिव बिगड़ गए कि तुहार बुद्धि अभी ठिकाने नहीं लगी क्या, अभी तुहार भी 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा, यज्ञ कुंड में जलना पड़ेगा, तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी। किंतु भगवान शिव ने कुछ देर बाद फिर ध्यान धर के देखा कि ये तो सती का पार्वती का प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान ने पार्वती से कहा कि तुमने पार्वती ये जगत के हित के लिए प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि राम कौन है। तो आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुरूप निगम अश गावा। उसका आदि क्या है, अंत क्या है, ये आज तक कोई जानता ही नहीं, कोई जान ही नहीं पाया। अपनी बुद्धि के अनुसार वेद पुराण अपना वो व्याख्या करते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं, लेकिन उसको कोई जान ही नहीं पाया। उन्हें जानने का केवल एक उपाय है, नाम जप। नाम का जाप करो, खूब राम 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 जपो। उसी नाम के प्रभाव से वो परमात्मा जानने में आ जाएगा कि वो कैसे उठाता बैठाता है, कैसे भजन कराता है, कैसे चलाता है। और शुभ समय वही होता है जब आपके हृदय में श्रद्धा हो, समर्पण हो, भाव हो। जब तक सती के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, समर्पण नहीं थी, तब तक उनको ये राम कथा समझ में नहीं आई। किंतु जब श्रद्धा भगवान में हो गई, भाव भगवान में हो गया, तो भगवान शिव ने फिर शुभ समय जानकर वही अपने मन में जो उन्होंने भगवान राम की कथा को रचा था, वो माता पार्वती से कहना आरंभ किया। तो इसलिए शुभ समय रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शुभ समय वही था जब माता पार्वती के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई। भगवान ने जब इस रामचरितमानस को लिखा तो इस मानस को हम किससे कहें, किससे न कहें, यह उपाय भी भगवान ने बताया कि यह न कहिए सठ ही हठ सीलहि, जो मन लाइन सुनु हरि लीलहि। जो सठ हो, हठ धर्मी हो, जो मन लगाकर भगवान की कथा को न सुनता हो, उसको न कभी ये कथा नहीं कहनी चाहिए भगवान का। और द्विजद्रोही न सुनाई कबहू, जो सदगुरुओं का द्रोही हो, गुरुजनों का द्रोही हो, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। सुरपति सरिस हो नृप तबहू, देवराज इंद्र ही क्यों न हो, देवताओं का राजा ही क्यों न हो, फिर भी उससे ये नहीं कहना चाहिए। राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं
जिनको सत्संगति परम प्रिय है, संतों का संग जिन्हें परम प्रिय है, वही इस कथा के अधिकारी हैं। और गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, राम कथा अधिकारी तेई। गुरु महाराज के चरणों में जिनको प्रेम हो, नीति, गुरुपद प्रीति, गुरु महाराज के चरणों में प्रेम, नीति रत जोई, गुरु महाराज के वचनों में जिनको विश्वास हो, वही राम कथा के अधिकारी है। जब तक माता सती के रूप में माता पार्वती थी, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, इसलिए वो कथा कहना भी सब फेल हो गया। जब भगवान के चरणों में माता का प्रेम हुआ, तब खूब माता को समझ में आया राम कथा, और भगवान शिव ने खूब मन लगा के कहा भी। इसलिए भगवान के चरणों में आपको जब प्रेम आपका हो जाए, तब आप इस भगवत पद के अधिकारी होते हैं। और जब तक भगवान में हमारा प्रेम नहीं है, तो फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये जीव ये सदैव माया के वशीभूत होकर केवल फिर रहा है, दौड़ भाग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं उसके लिए हम कुछ करते धरते नहीं है भैया। वो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, वो अपने काल, समय, कर्म और स्वभाव के अनुसार दौड़ भाग करता है। भगवान करता है, वो कहते हैं कि उसके लिए मैं न कुछ करता हूँ, न कराता हूँ, न क्रिया के संयोग को ही बैठाता हूँ। ना हम कर्माणि लिप्यन्ते न मैं कर्म फले स्पृहा। न मैं कुछ करता हूँ, न कराता हूँ, न क्रिया के संयोग को ही बैठाता हूँ। वो अपना स्वभाव में स्थित गुणों के अनुसार वो अपना कर्म करता रहता है, और उसी कर्मों के अनुसार अपना फल भी प्राप्त करता है। किंतु जो मेरे आश्रित हो जाता है, जिसने अपने आप को मुझे समर्पण कर दिया, उसके लिए भगवान कहते हैं सदा करहूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। जैसे माता अपने शिशु की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों की सुरक्षा करने लगता हूँ। योगक्षेमम वहाम्य हम, उसकी योग की सुरक्षा की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने हाथ में ले लेता हूँ। फिर उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो केवल भजन हमार हरि करे, हम पायो विश्राम। वो भजन करे, करता धरता सब मैं हो जाता हूँ। उसको फिर कुछ करने कराने की आवश्यकता नहीं होती, उसको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए सब मैं करता हूँ। और तब होई है सोई जो राम रुचि राखा। जब भगवान के आश्रित साधक हो गया, मन कर्म वचन से छल छदम त्याग कर उस परमात्मा के आश्रित साधक हो ही गया, तो होई है सोई जो राम रुचि राखा। भगवान की इच्छा जो होगी वही फिर होता है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि हो हम चाहे नदिया में कूद जाए, भगवान हमके होके न दे। वही गोरखपुर के थे ना गुरु महाराज, ऐसे ही बोला करते थे। बोले हम चाहे कि पतित हो जाए, भगवान हमके होके न दे। तो भगवान उनके लिए कर्ता हो जाते हैं जो भगवान के प्रति अनन्य भाव से समर्पित हो जाते हैं, और जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, वो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वो अपना करते हैं और जैसा करते हैं भविष्य में वैसा प्राप्त करते हैं। वो कर्मों के अधीन है। किंतु साधक जो परमात्मा के समर्पित है, उसके कर्ता धर्ता भगवान हो जाते हैं। बस यही अंतर है इन दो चौपाइयों में। लोग कहते हैं कि महाराज होई है सो जो राम रुचि राखा, तो हम लोग क्यों कुछ करें। भगवान आपके लिए कहते हैं कि मैं कुछ करता ही नहीं। ये फिरत सदा माया कर प्रेरा, सब माया से प्रेरित होकर सब दौड़ भाग कर रहे हैं। वो जैसा कर्म करते हैं वैसा वो भविष्य में प्राप्त करते हैं। उनके लिए कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। किंतु जो मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई।
यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता। जब उन परमात्मा के आश्रित होकर उन परमात्मा का हम भजन करना आरंभ कर देते हैं, तब उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान हृदय से जागृत होकर हृदय से प्रेरणा करके उस साधक को संभालते हुए चलाते आगे बढ़ाते चले जाते हैं। फिर उस साधक के लिए भगवान जो करना है भगवान उस साधक के लिए करते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान उपद्रष्टा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। उपद्रष्टा, उप का अर्थ होता है अत्यधिक समीप, दृष्टा के रूप में देख रहा है। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला। भगवान सबके हृदय में बैठकर दृष्टा रूप में स्थित होकर देख रहे हैं कि आप भला बुरा क्या कर रहे हो। अब सूर्य का प्रकाश है, तो इस सूर्य के प्रकाश में आप भला करो चाहे बुरा करो, ये मना करेंगे क्या कि नहीं नहीं ये कथा बंद कर दो, नहीं ये गलत कार्य कर रहे हो इसको बंद कर दो। सूर्य का कार्य है प्रकाश देना, वो प्रकाश दे रहे हैं। आप भला करो चाहे बुरा करो, उनसे मतलब नहीं है। इसी प्रकार आपके हृदय में वो भगवान बैठे हुए हैं। आप भला करो बुरा करो, भगवान से कोई मतलब नहीं। जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जो कर रहे हैं भगवान वही रील में बनाकर आपको भविष्य में दे देंगे। मनुष्य भाग्य का गुलाम नहीं है, मनुष्य के आश्रित उसका भाग्य होता है। जैसा उसका आज का कर्म होता है वही उसका कल का भाग्य हो जाता है। इसलिए कर्म करने में सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। अपने कर्म पर सदैव ध्यान देना चाहिए कि हमारा कर्म कैसा है। क्यों? क्योंकि भगवान उपद्रष्टा रूप में आपके हृदय देश में बैठकर वो सब देख रहे हैं। जो जस करे सो तस फल चाखा। किंतु कोई, भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्त्या मदया जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। कोई साधक सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर एक मुझ में अपने मन कर्म वचन से मुझ में प्रेम लगा दिया, मेरे आश्रित हो गया, मां में कम शरणम ब्रज, मेरे शरणागत हो गया, तो उस साधक के लिए मैं अनुमंता रूप में परिवर्तित हो जाता हूं। जो परमात्मा आपके हृदय में बैठकर केवल देख रहे हैं, भला बुरा जो कर रहे हो, वही परमात्मा आपके हृदय से जागृत हो जाएंगे, आपका पथ संचालन करेंगे, बताने लगेंगे कि देखो ये गलत है, इसको मत करो, ये सही है, इसको करो। आपके हृदय में संकल्पों के उठने के पहले ही भगवान बता देंगे, तो उसके लिए भगवान कर्ता हो जाते हैं। अन्यथा भगवान न कुछ करते हैं, न कराते हैं, न तो क्रिया का संयोग ही बैठाते हैं। इसलिए सब लोग एक भगवान के आश्रित हो जाओ।